कृपया ध्यान दें, प्रस्तुत पाठ्यक्रम की स्लाइड जिला शिक्षा एवं प्रकरण भगवान के डाकिए नामक कविता, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से अवगत कराना है। प्रस्तावना: प्रकृति में बादल, पक्षी, पानी आदि सभी का निर्माण ईश्वर ने किया है। प्रस्तुत कविता में छात्र छात्राएं प्रकृति के स्वरूपों से अवगत होंगे। इसके मुख्य तथ्य: छात्र छात्राएं प्रकृति के संरक्षण पर सोचेंगे। पूर्व ज्ञान: बच्चे डाकिये के बारे में जानते हैं। इसका महत्व: छात्र छात्राएं प्रकृति में होने वाले बदलावों का ज्ञान रखते हैं। वनों से वर्षा होती है, समुद्र से वाष्प उठकर बादलों का निर्माण होता है, वर्षा से धरती हरी भरी हो जाती है, पक्षियों का कलरव मन को शांति प्रदान करता है, बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते हैं, पहाड़ पेड़ पौधे तथा पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, जंगलों से ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधियां व फल सब्जी प्राप्त होती हैं। भगवान के डाकिए नामक कविता, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा अपने आवाज में आपके सामने इस कविता का मंचन कर रहा हूं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। दीवानों की हस्ती नामक कविता, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता का उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से अवगत कराना है। प्रस्तावना: प्रकृति में बादल, पक्षी, पानी, गरीब अमीर, धूप छांव आदि सभी बातें निहित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने छात्र छात्राओं को प्रकृति में मौजूद उसके विरोधाभासी बातों से अवगत कराया है, तथा अभावों में भी खुश रहकर जीना कविता का सार प्रस्तुत है। इसका मुख्य तथ्य: छात्र छात्राओं प्रकृति के विरोधी भाषी स्वरूपों के बारे में भी सोचेंगे। पूर्व ज्ञान: बच्चे सुख दुख, धूप छांव, सूखा गीला आदि के बारे में जानते हैं। कविता के महत्व: छात्र छात्राएं फाका मस्ती के बारे में समझ सकेंगे। अभावों के खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। छात्र छात्राएं परस्पर विरोधी बातों का प्रयोग से भी अवगत होंगे। कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भावों को छात्र छात्राएं भी प्रस्तुत कर सकेंगे। दीवानों की हस्ती, इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता का मंचन मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा अपनी आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी,
आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले।